दोस्तों बीते 4 जून को जब पप्पू यादव ने पूर्णिया से चुनाव जीता तब उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए यह बात कही थी कि अब पूर्णिया में डॉक्टरों की मनमानी नहीं चलेगी, अस्पतालों की मनमानी नहीं चलेगी। उन्होंने खुले तौर पर अस्पताल के साथ साथ उन डॉक्टरों को चेतावनी दी थी कि अब आप मरीजों के साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे, मरीजों से ज्यादा पैसे वसूल नहीं करेंगे। अब देखिए, पप्पू यादव ने पूर्णिया में मीडिया को संबोधित करते हुए साथ ही साथ तमाम पूर्णिया के बड़े डॉक्टरों के साथ मीटिंग करके डॉक्टरों का रेट फिक्स कर दिया है, साथ ही साथ अस्पतालों का भी रेट फिक्स कर दिया गया है। देखिए, 1 अगस्त से अब पूर्णिया के डॉक्टर जो हैं वह नए रेट पर मरीजों से पैसे वसूलेंगे। आपको बता दें कि नए रेट के अनुसार 1 अगस्त 2024 से एक्सरे का 200 रुपये लगेगा, सीटी स्कैन का 1200 रुपया लगेगा और 15 दिनों के बाद जो पैसा लगता था वह अब 30 दिनों के बाद मरीजों का लगेगा। वहीं पर फिजिशियन डॉक्टर का फीस 500 रुपया तय कर दिया गया है, सर्जन डॉक्टर का फीस 300 रुपये तय कर दिया गया है। आपके स्क्रीन पर भी तस्वीरें चल रही होंगी कि आप देख सकते हैं कि तमाम लिस्ट जो है वो पप्पू यादव ने जारी कर दी है और साथ ही साथ इस पर डॉक्टरों की सहमति भी बन गई है। पप्पू यादव को लेकर पूर्णिया में जो रेट फिक्स हुआ है डॉक्टरों का, उन पर लेकर बात करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, पूर्णिया में डॉक्टरों का रेट फिक्स हो गया है। आप लोग जो है लगातार 2016 से यह मुद्दा उठाते आए हैं। आप लोगों ने कई बार पटना में, बिहार की राजधानी पटना में अनशन भी किया इस चीज को लेकर कि अस्पतालों की मनमानी नहीं चलनी चाहिए, डॉक्टरों की मनमानी नहीं चलनी चाहिए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि पूर्णिया में पप्पू यादव ने इस रेट को फिक्स कर दिया है। क्या कुछ कहेंगे इस फैसले को लेकर? पप्पू यादव जो डॉक्टर और हॉस्पिटल के लिए मापदंड डाले हैं, एक तो सराहनीय है। इस मुद्दे पर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा 2000 से अभियान चला रही है, सरकारी हॉस्पिटल की कुव्यवस्था व प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी के खिलाफ। 2015-16 में कम से कम 50 से अधिक हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए थे और 2016 दिसंबर में गर्दनीबाग में अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के बैनर तले मेरे साथ पूर्व मंत्री परवीन मोल्ला भी थी, संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवचंद मंडल जी थे, राष्ट्रीय सचिव अनंत पटेल जी थे। हम सभी अनिश्चितकालीन अनशन पर थे और 10 दिन तक अनशन चला था। उसका जो मेन मांग था उसी का एक बड़ा हिस्सा पप्पू यादव ने कल मीडिया के सामने रखा है, जिसका सराहना चाहिए। क्योंकि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी संस्था हो, यदि समाज के लिए कोई अच्छा कदम उठाता है तो एक कर्तव्य बनता है कि उसकी कार्य की सराहना हो और जहां जरूरत पड़े तो उसको सहयोग भी किया जाए। तो पप्पू यादव ने जो मापदंड रखा है, पप्पू यादव नहीं बल्कि बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को यह रखना चाहिए कि पूरे बिहार में कि डॉक्टर का फी कम से कम क्या हो, क्योंकि बिहार गरीब राज्य है। हॉस्पिटल में किन चीज़ों का क्या रेट होना चाहिए। तो अपने यहाँ ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि हॉस्पिटल के नाम पर एक बड़ी लूट मची हुई है। डॉक्टर जो सेकेंड गॉड कहा जाता है, द्वितीय ईश्वर की संज्ञा दी जाती है, कहीं ना कहीं आज के डेट में 90% से अधिक डॉक्टर डकैत के रूप में आ चुके हैं। ये कड़वी सच्चाई है और इससे परेशानी होती है। ये शुरू से ही हमारा अभियान रहा है, उसमें हमने ये मांग की है कि डॉक्टर का फी कम से कम 1 महीने के बाद ही दोबारा लेना चाहिए। जांच का भी एक मिनिमम मापदंड हो, क्योंकि सच्चाई है और उससे हर कोई वाकिफ है। माने ये नहीं कि हम आप जो एक्टिव हैं, वो जो बहुत बुद्धिजीवी नहीं है उनको भी मालूम है कि अपने देश में हॉस्पिटल में, और बिहार नहीं बल्कि पूरे देश की कहानी लगभग है कि जो दवा 10 रुपया का है वो 500 रुपये में बिक रहा है, जो 1 रुपया का है वो 100 रुपये में बिक रहा है। डॉक्टर जो दवा की जरूरत नहीं है वो दवा भी चला रहे हैं। अभी अपने बिहार में राजधानी में पटना में पारस हॉस्पिटल एक बड़ा अच्छा हॉस्पिटल था। लोग जिनके पास आर्थिक रूप से संपन्नता थी उनका प्रयास होता था कि हम पारस हॉस्पिटल में जाके इलाज करावें, लेकिन पारस हॉस्पिटल को भी सरकार ने भी मान्यता खत्म की है बहुत सारे मुद्दों पर, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल वाली जो कमियां ही है वो कमियां पारस में आ गया था। पैसा ही लेते थे बड़ा, लेकिन व्यवस्था था सरकारी हॉस्पिटल वाला। और इनके यहाँ तो इससे पहले आप देखें, हमने एक बार क्लेम भी किया है कि मरे हुए लोगों का भी ये लोग इलाज करते हैं। आपके बारे में जानकारी हुआ कि पैसे देने में सक्षम है तो वेंटिलेटर पर डाल दिया।
आपको खाली आश्वासन दिया जा रहा है कि वो जीवित हैं, लेकिन वो जीवित नहीं रहते हुए भी उनका एक लंबे समय तक इलाज करना, उनका शोषण करना, तो पप्पू यादव ने जो कदम उठाया है उसकी सराहना करनी चाहिए और हर किसी को करना चाहिए। कल एक वक्तव्य आया भाजपा के प्रवक्ता का भी, अजय आलोक का, जो खुद डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर अजय आलोक हॉस्पिटल भी चलाते हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि पप्पू यादव पूर्णिया के बाप नहीं बने। तो एक तो कोई भी बुद्धिजीवी और वो भी डॉक्टर को, एक तो आप पूर्णिया के बाप कहना मतलब कि पूर्णिया के वासी के बाप आप नहीं कह सकते। और पप्पू यादव ने भी जवाब दिया है कि हम पूर्णिया के सेवक हैं। देखिए, जहां पप्पू यादव की कोई कमियां हो तो हमने उसकी आलोचना की है, माने ये हमने नहीं देखा है कि कौन कहाँ है, लेकिन एक व्यक्ति यदि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी काम की सराहना भी होनी चाहिए, क्योंकि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का शुरू से एक सिद्धांत रहा है, गलत को गलत कहें, अच्छा को अच्छा कहें। अच्छा, अजय आलोक की आपने चर्चा की, चर्चा ये भी चल रही है कि जब पप्पू यादव चुनाव जीतते हैं तो वो पूर्णिया के अस्पतालों का निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। क्या पप्पू यादव यह दिखाना चाह रहे हैं डॉक्टरों के बीच कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं अस्पतालों का जो कमियां हैं अस्पतालों के अंदर, उन कमियों को दिखाऊंगा। एक तरफ पप्पू यादव बीते कुछ दिनों पहले जो है पप्पू यादव पर रंगदारी मांगने का भी एक मामला दर्ज होता है। क्या कुछ कहेंगे, क्या इन चीज़ों को लेकर पप्पू यादव जो है अपने छवि को साफ करने में जुटे हुए हैं? क्या ये सभी खबरें जो चली उस पर जो है कहीं ना कहीं पूर्ण विराम जो है लगाने की कोशिश है, एक अच्छी छवि बनाने की कोशिश है? देखिए, पप्पू यादव पर पहले भी आरोप लगा है, एक नहीं अनेकों रंगदारी का, और खास करके हॉस्पिटल के मुद्दे पर, कि हॉस्पिटल के मुद्दे पर पप्पू यादव का कड़ा एक्शन इसलिए होता है कि दबाव बना के फिर हॉस्पिटल से हम पैसा लें, लेकिन इसकी क्या सच्चाई है ये हमारे सामने नहीं है। इसलिए जब तक सच्चाई सामने नहीं हो, कोई आरोप लगा दे और उस आरोप पर हम अपनी बात को भी रखें तो कहीं ना कहीं वो गलत होगा। तो पप्पू यादव पर भी जो रंगदारी का लगा है तो जांच का विषय है कि भाई कहाँ से वो रंगदारी मांग रहे थे, क्या है, और वो उसके लिए तो सरकार सक्षम है। और सरकार तो आज पप्पू यादव के खिलाफ की सरकार है, माने पप्पू यादव सरकार में तो है नहीं, तो ये तो रंगदारी का उस पर जांच किया जाए। लेकिन ये पप्पू यादव पर एक नहीं अनेकों आरोप लगे हैं कि ये डॉक्टर में या हॉस्पिटल में एक भय भी पैदा करने के लिए भी कुछ अपनी नीतियां सिद्धांत को रखते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है इससे तो हम वाकिफ नहीं है, क्योंकि कोई प्रूफ आया नहीं है। लेकिन जो चीज़ इन्होंने कहा है अमल करने के लिए, हम तो कहेंगे पूर्णिया क्यों, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री, पूरे बिहार में इस सिद्धांत पर काम करना चाहिए, क्योंकि पप्पू यादव ने जो निर्णय लिया है वो जनहित में है, और जो जनहित में निर्णय हो उसको हर किसी को अमल करना चाहिए। तो हम तो सरकार के मुखिया नीतीश कुमार से भी मांग करेंगे कि आप एक फी निश्चित करें। अपने यहाँ गरीबी है, डॉक्टर के द्वारा या हॉस्पिटल के द्वारा जो शोषण हो रहा है उसको आप रोकें, जो फिजूल खर्च दिया था उसका शोषण करें। अभी आयुष्मान भारत की बात थी, बिहार में ईमानदारी से आयुष्मान भारत की जांच हो तो खरबों का घोटाला मिल जाएगा, एक बड़ा लूट इसमें भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव हो या जो भी लोग सामाजिक मुद्दों पर यदि कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा की तरफ से उसका स्वागत है और सहयोग है। अच्छा, फर्जी डॉक्टरों की भरमार है बिहार में। फर्जी डॉक्टर जो है जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं, जो MBBS नहीं है, वो भी जो है अपना क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं। दवाई की दुकानों में जिनको दवाइयों के बारे में नॉलेज नहीं है वो दूसरों का सर्टिफिकेट लेके जो है धड़ल्ले से जो है दवाई का दुकान चला रहे हैं। क्या लग रहा है, आपने काफ़ी अनशन किया है, काफ़ी धरना प्रदर्शन किया इन मामलों को लेकर, क्या लगता है इन चीज़ों पर विराम लग चुकी है या फिर अभी और लगने की आवश्यकता है? देखिए, अपने देश में लगभग 2000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर है। क्या एक डॉक्टर 2000 व्यक्ति के लिए काफ़ी है? तो नहीं है। तो RMP लोग बोलते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो MBBS डॉक्टर नहीं होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज गांव के गरीब गुरबा का वो भगवान बना हुआ है, क्योंकि शुरुआती जो आपको कम खर्च में इलाज की बात हो वो वहीं से मिल पाता है। तो पहले तो सरकार को ये व्यवस्था करना पड़ेगा कि आप यदि अच्छे डॉक्टर की माने संख्या बढ़ाते हैं तभी आप इस तरह के जो MBBS नहीं है, उस लेवल के अन्य क्षेत्र में भी डॉक्टर नहीं है, तभी तो ये है। तो आप तो डॉक्टरों की संख्या बढ़ाइए, उसकी व्यवस्था बढ़ाइए, तभी कहीं ना कहीं आप RMP पर रोक लगा सकते हैं, जो कि लगाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हमें लगता है कि गाँव के लिए RMP के जो भी डॉक्टर हैं वही उनके लिए भगवान है, वही सुलभ उपलब्ध है। तो उस पर तो हमारा मानना है कि RMP डॉक्टर हो, लेकिन जो हॉस्पिटल है उसमें जो एक मापदंड के डॉक्टर हैं वही होना चाहिए। और विशेषकर जिस हॉस्पिटल में एक अच्छे डॉक्टर नहीं है वहाँ ICU नहीं होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, ICU की सुविधा डाल दिए, पेशेंट जिस स्थिति में उसको ICU में डाल दो,
क्योंकि उसका एक बड़ा चार्ज लिया जाता है। उसके पास डॉक्टर नहीं है, उसके लिए मशीनरी जो व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन आईसीयू के नाम पर एक बड़ा लूट किया जाता है, तो उसका तो ध्यान रखना चाहिए। एक और चीज़ है, डॉक्टर जो हैं वह एमआर के साथ मिलकर जो एमआर डॉक्टरों को दवाई देने के लिए कहते हैं या फिर कुछ उपहार लेकर भी डॉक्टर जो हैं गलत गलत दवाइयाँ लिख देते हैं, उस पर क्या भी रोक लगनी चाहिए? देखिए, इस पर रोक लगना चाहिए तो होना ही नहीं चाहिए कि आपके बीमारी कुछ है और दवा आप कुछ दे रहे हैं। जो कम कीमत की दवा से ठीक हो सकता है उसके लिए आप महंगे दवा लिख रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं एक अपराध है। मैंने वो तो हमने कहा ना कि मैंने ये डॉक्टर के नाम पर डकैत है जो इस तरह के डॉक्टर काम कर रहे हैं। तो जो भी इस तरह के डॉक्टर काम कर रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आईजीएमएस पर भी हमने एक बार एक्शन लिया था, क्योंकि कैंसर के पेशेंट को वहाँ का जो एचओडी था, जो सबसे बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने आईजीएमएस के अंदर जो दवा उपलब्ध है उसको छोड़ के बाहर का दवा लिखा, अन्य कंपनी का, और महंगी दवा लिखा। तो वहाँ भी एक सेटिंग ये चलता था, या पीएमसीएच में भी ये चल रहा है, एनएमसीएच में भी चल रहा है, या बिहार के लगभग हर सरकारी हॉस्पिटल में भी है कि वो दवा लिख देना जो बाहर उपलब्ध है, जिन कंपनियों से उनकी सेटिंग है, जिससे वो पैसा लेते हैं, बड़े लग्जरी कार लेते हैं, वो दवा लिख देना, जिसका अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा अनेकों बार विरोध हुआ है और सरकार को इस जानकारी भी दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी डॉक्टर के दबाव में होते हैं, क्योंकि डॉक्टर का एसोसिएशन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आईएमए, और आईएमए एक मजबूत संगठन है, और ये कहीं ना कहीं कभी सरकार पर भी या किसी भी मुद्दे पर वो नकेल कसने का काम कर देते हैं कि भाई इलाज बंद, ये बंद। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर को भी ध्यान देना है और आईएमए संस्था को भी ध्यान देना है कि आपको लोग द्वितीय ईश्वर कहते हैं, सेकंड गॉड कहते हैं, तो आपकी भी नैतिक जिम्मेवारी है कि आप जो डॉक्टर का जो पेशा है, सेवा का, आर्थिक रूप से तो चाहिए ही, लेकिन आप जो लूट करते हैं वो न करें, नहीं तो एक समय आएगा कि जो पब्लिक आपको सेकंड गॉड कहता है सबसे बड़ा डकैत मानने लगेगा। चलिए, बिल्कुल। तो धर्मेंद्र सिंह राठौर जी ने कहा है कि जो पब्लिक आपको भगवान मानता है वो आपको डकैत मान सकता है अगर आप मनमाने ढंग से पैसों की वसूल करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, मर्जों के साथ छलावा करते हैं। और जिस तरह से पप्पू यादव ने पूर्णिया में फरमान जारी किया है, डॉक्टरों के साथ उनकी मीटिंग हुई और रेट फिक्स किया गया है कि किस चीज़ का दाम क्या होगा। साथ ही साथ अब जो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं पप्पू यादव, उनको लेकर पूर्णिया की जनता भी खुश है। और साथ ही साथ धर्मेंद्र सिंह राठौर, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने भी जो है पप्पू यादव की इस कदम की सराहना की है। तो आप क्या कहेंगे? पूर्णिया में पप्पू यादव ने जिस प्रकार से डॉक्टर अस्पतालों का रेट फिक्स कर दिया है, इसको लेकर पूर्णिया की जनता का कितना भला होगा? आप क्या समझते हैं? ये भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।